अब कुछ समय बाद जब 15-16 वर्ष बाद जब व्यास जी महाराज आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि देवी, बस छोड़ना ऐसा लगता है मैं यहाँ कभी ठहरा था। अबे और तो उनकी पत्नी ने कहा महाराज आप ठहरे थे। व्यास जी ने पूछा ये पुत्र किसका है? बोले महाराज आप ठहरे थे तो आपका ही पुत्र है। तो क्या नाम है इसका? तो उन्होंने कहा कि इनका नाम तो अभी तक नहीं रखे क्योंकि इसका अधिकार तो पिता को है नामकरण करने का। तो क्या नाम सोचे हो आप? तो उनकी माता ने कहा, सुखदेव जी की माता ने, महाराज मैं आपसे पुत्र कामना चाहती थी तो सुख चाहती थी तो क्यों न इसका नाम सुखदेव रख दें। अब 15 साल बाद लोगों को जानकारी हुआ कि ये सुखदेव जो है व्यास जी का पुत्र था। उतने दिन तक जानते ही नहीं थे। 15 साल बाद अब लोगों ने अतिशयोक्ति अलंकार बना दिया। क्या बोले 15-16 साल ने अपन माँ के गर्भ में रही से भाई चले। बताओ, प्रकट होना मतलब जन्म लेना नहीं होता है। प्रकट होना मतलब जन्म नहीं होता है। समय परिस्थिति देश काल परिस्थिति के हिसाब से और कथा प्रसंग के हिसाब से प्रकट होना का अर्थ जो है दिखाई देना होता है। प्रकट होना मतलब दिखाई देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे मुट्ठी में कोई चीज़ है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये प्रकट है कि अप्रकट? तो अप्रकट ही नहीं दिखाते तब तक के। अब वैसे दिखा दें कहाँ ले? फूल है प्रकट हो गया, मुट्ठी में था तब अप्रकट था, अब दिखने लगा तो प्रकट है। क्या ये फूल पहले नहीं था? था, मेरी मुट्ठी में था तो अप्रकट था। अब जैसे ऐसे हो गया तो दिख गया तो प्रकट हो गया। प्रकट का तो यही मतलब है। भगवान सुखदेव जी 15 वर्ष के हो गए थे, 15-16 वर्ष के हो गए थे, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये व्यास जी का पुत्र है। ये मालूम नहीं था ये व्यास जी का पुत्र है, ये मालूम नहीं था। तो कहते हैं सुत जन्मत ही जननी उदर से और नार विवार सहित उठ घर से। अब जैसे ही पता चला कि व्यास जी मेरे पिता हैं तो कहा कि यदि मैं यहाँ रहूँगा तो ये लोग मेरा विवाह कर देंगे। अस अनुमान हृदय महलाई हरि तप लगी बन चले सिधाई। अब करही ब्याह भवन जो रही हो विश्व मोह माया फंसी जई हो। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यदि मैं घर में रहूंगा नान का लड़का बोले का अभिव्यक्ति हुई। बताओ, दूसरा तर्क यदि हम लें जिसका जन्म हुआ है वर्तमान में, अब कहूँ आयुष्मान हमारे तेजस अभी छोटा है, अब वो क्या बोलेगा हम जानेंगे क्या? या वो क्या कल्पना कर सकता है नहीं जानते। दूसरा अर्थ यदि ले तो यहाँ पर कहते हैं सुखदेव महाराज जी ये सोच रहे हैं यदि मैं घर में रहूंगा तो मेरे लोग मेरा शादी कर देंगे। नानक दत्त की बड़का लड़का थोड़े बोले समझ ही नहीं सोचे समझे ना। 16-17 साल की होगी रही। लेकिन प्रकट कब हुई? जब आके व्यास जी ओखर नामकरण करी कि आज से व्यास पुत्र सुखदेव ये नाम रखा। तब लोगों ने जाना, प्रकट हुआ मतलब लोगों ने जाना कि इस व्यास जी का पुत्र है, इसका मतलब ये था। अब लेकिन लोगों ने अब गलत समझ लिया कि अंडा से पैदा हुआ। अरे भैया इतना बड़ा अंडा तो था नहीं। तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब उन्होंने कहा कि करी है ब्याह भवन जो रही हो विश्व मोह माया मह फंसी हो। यहाँ रहूँगा तो ये लोग पक्का मेरी शादी कर देंगे। इसलिए ये शादी ब्याह के झमेले में कौन पड़े। इसलिए मुझे तो ये करना चाहिए ताते अवहीं ते बन जाई करी हो भजन परमेश्वर धाई। इससे अच्छा है कि घर को त्याग दूं, शादी होगा तो मेरे पुत्र पुत्रियां होंगे तो माया मोह में मैं फंस जाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि मैं भगवान के भजन करने के लिए वन को चला जाऊं। ऐसे कह करके ताते अवहित बन जाई करहूँ भजन परमेश्वर धाय। परमात्मा की मैं भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, माया मोह में फंसूंगा नहीं। ये विचार करके अब माता पिता तो मिल गए,
माता तो थी पहले, अब पिता भी मिल गए तो उन्होंने सोचा अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब अपने घर परिवार को छोड़ के जंगल जंगल भगने लगे। अब व्यास जी महाराज को तो बहुत उनसे प्रेम हो गया था, तो व्यास दशा निज बालक जो ही धायक रत फेरन वो ही। व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र तो बड़ा विरक्त है और घर को छोड़ के जा रहा है, तो पुत्र पुत्र कहते कहते दौड़ रहे हैं पाछे पाछे। व्यास जी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ए सुखदेव ठाढ़ होई सुन लेहु सुतो। बेटा सुखदेव एक बार मेरी बात सुन लो। व्यास जी कहते हैं ठाढ़ होई सुन लेहु सुतो, नेक एक मम बात, सुख विरक्त इमि जगत पे जिमी जलते जल जात। भगवान व्यास जी ने कहा कि बेटा एक निवेदन मेरा सुन लो। ठाड़ होई सुन लेहु सुतो, नेक एक मम बात, सुख विरक्त इमि जगत ते जिमि जलते जल जात। तू तो विरक्त है ही मैं जानता हूँ, तू तो परमात्मा का अनन्य भक्त है मैं जानता हूँ, लेकिन एक विनती सुन लो, मेरा निवेदन सुन लो। मैं तो जानता ही हूँ कि तू विरक्त है, तो कैसे जगत से ऐसे विरक्त है जैसे पानी में ही पैदा हुआ कमल का पत्र रहता है। आप तो पत्रियों नंद आ गए, अब तो लइका मन जानबो नहीं करे। हम तो अपन उम्र में तरैया जान नहायल कभी कभी तो सौखे सौखे पत्री लावन वही भात खावन, थारी में नहीं खात रहे, अच्छा लगे। अब तो पत्री घलो नंद आ गए, पूरे पनकाए की भी नहीं जाना है। व्यास जी महाराज ने कहा बेटा मैं तो जानता हूँ तू भगवान का अनन्य भक्त है, तो तू ऐसे ही है जगत में कि जैसे पुरैन पान जो है जल में ही तो रहता है परंतु जल में लिप्त नहीं रहता। पतरी में पानी छिंच दो वो 1 सेकंड नहीं रुका, तुरंत गिर जाए। बस वैसे तुम संसार में रहते तो हो लेकिन संपूर्ण जगत को ही तो तुम परमात्मा मानते हो, तुम्हें तो जाने की आवश्यकता है ही नहीं बेटा। लेकिन फिर भी से हरिपद पंकज लीन चिद ऐसे, लोभी मन धन निस दिन जैसे। अब सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुमको भगवान इतना प्रिय है। बोले कितना प्रिय? बोले काम ही नार प्यार जिमी, लोभी ही प्रिय दाम। है ना, जिस प्रकार से कामी नारी प्यार में लोभी ही प्रियदाम। भगवान से एक भक्त निवेदन करता है प्रभु जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय होता है और लोभी व्यक्ति को जैसे धन प्रिय होता है, वैसे हे रघुनंदन हे राघव आप भी मुझे प्रिय हों, आप ही मेरे दृष्टि में हमेशा दिखें, ऐसा निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हरिपद पंकज लीन चित ऐसे, लोभी मन धन निस दिन जैसे। जैसे लोभी आदमी जो कृपण आदमी है जिन कभू कोकरो बर कुछ खर्चा नहीं करे, ना भगवाने भर करे, ना अपन परिवारे भर करे, ना अपने भर करे, रात दिन आसक्ति आसक्ति हो। पंचम संचालक जगत गुरु भगवान जीवनानंद जी चैतन्य कहते थे आसक्ति आसक्ति आसक्ति, संसार भर की चीज आसक्ति पर जा सकती नहीं हो आदमी मेरा। यही सबसे बड़े जी छुटाई के कारण है और जीव के जंजाल है। अरे आसक्ति कर रहे हो तो कुछ धन जा सकती भी तो करो, भगवान के प्रति कुछ खर्च तो करो। अरे अरबों खरबों जो कमाया है वो किसका है? वेद मंत्रों में कहा गया है ना ईशावास इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है ये भगवान का ही है और भगवान ने कुछ समय के लिए हमें प्रयोग करने के लिए मात्र किया है। ये मेरी संपत्ति है भैया, तुम जियो खाओ बस, तुम्हारा नहीं है ये मेरा है, ये भगवान ने ऐसा कह के दिया। लेकिन हम लोग जी छुटाई के कारण आसक्ति संसार भर के वहीं से सब खेल लेते हैं, वैसे कैसे आदमी है। हाँ ये इतिहास है। तो कहा बस वैसी स्थिति है, तो परमात्मा को अनन्य भक्त है मैं जानता हूँ मानता हूँ, इसलिए रुक जाओ। लेकिन रुका नहीं, तो पेड़ों ने बोला मतलब क्या है? पुत्रेति तन्मतया तरवरो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसा कहते हैं।
मैं वो सुखदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जो सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा प्रभु के अनन्य भक्त हैं। तो वृक्षों ने बोला, इसका मतलब क्या था? वृक्ष बोलते नहीं हैं, और वृक्ष बोलते हैं तो हम उसकी भाषा को नहीं जानते, हम उसकी भाषा को नहीं जानते मेरे धर्म बंधुओं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164 सूक्त का 45वां मंत्र है। मोबाइल में भी सर्च करके देख सकते हैं, बड़े वाले मोबाइल में सर्च करेंगे ना, ऋग्वेद प्रथम मंडल का 164 सूक्त 45वां मंत्र कहिया तो ही श्लोका ही का श्लोका ही चत्वारि वाक्य परिमिता पदानि विदुर्ब्रह्मणाय मणिषिणा गुहाद्रिणी निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। 4 प्रकार के आवाज़ होता है मेरे धर्म बंधुओं, 4 प्रकार की आवाज़। 4 प्रकार की आवाज़ में बैखरी वाणी केवल मनुष्य ही बोल सकता है, अन्य नहीं बोल सकता। तो वृक्षों ने बात की मतलब क्या? जान ले नहीं चमकती आओ। वृक्षों ने बात की मतलब क्या था? उसका भाव ये है, 4 प्रकार की आवाज़ होता है, समझिएगा जरा। वृक्षों की वाणी है परावाणी, जो भूमि से पैदा होते हैं उसकी वाणी है परा। उसके बाद जो स्वेदज से पैदा होते हैं या जल के विकार से पैदा होते हैं उनकी वाणी है पश्चंती वाणी। और जो अंडे से जो पैदा होते हैं उनकी वाणी है मध्यमा वाणी। और जारज की वाणी है बैखरी, लेकिन बैखरी मतलब केवल तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, मनुष्य बस की वाणी जो है वैखरी वाणी है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164 सूक्त का 45वां मंत्र। तो वृक्षों की भाषा को हम नहीं समझ पाते, तो समझेंगे कैसे? या व्यास जी ने जाना कैसे? वृक्षों ने बोला कैसे? इसका इतिहास ऐसा है, जैसे अभी धान है बढ़िया, बाली बढ़िया छटक गए हैं, धान अच्छा है ना, और चावल भी बन गए हैं। आप शाम को घूमने गए, घूम करके आए, उसके बाद पुनः सुबह फिर गए तो जा करके देखा एक हराई बाली है, पूरा है ही नहीं है। तो धान है बोला थे कि नहीं बोला थे? मतलब कुखरो गरुआ आई रही से एक हराई धान मतलब मोला चर के चल इसकी को धान गोठियावा थे कि नहीं गोठियावा थे? कि आदमी असन हमरे असन बोली से बताओ। हम सूत्रमय भाषा में ये सारी बातें रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते। सूत्रमय भाषा में है ये। वृक्षों ने बोला मतलब अब जंगल झाड़ी में 4 फुट 5 फीट के कांदी कुसा सब जामे रहे। अब व्यास जी का पुत्र जो सुखदेव जी था वो दौड़ते दौड़ते जब गया तो वहाँ के घास फूस जो है इधर उधर हो गए थे। जैसे उदाहरण की हम खेत जाते हैं और अच्छा माड़ी भर कांदी उपजे है और शीत गिरे कस के, अब बिहनिया ले हम जाबो तो हमारे पाँव के चिन्ह पढ़ी कि नहीं शीत में, और ओखर बाद हमारे पाछू कोनो हुआ ही था तो वो कांदी मन बतावा थे कि नहीं कोनो आदमी मन ले नहक के हावे के तो वो बोला थे कि नहीं बोला थे? संकेत में बोला थे, वही आदमी नहीं बोला थे, संकेत में बोला थे, समझ में आते नहीं। अब कई जन मन कहीं के पेड़े बोले लगी, हाँ दादा हाँ बाबू अब एक बार विद्वान झूठ थोड़े बोल रहे, ऐसे कहे लगी ना आदमी मन। कबू नहीं सोचिन धान है कैसे बोल दी, पेड़ है कैसे बोल दी, हम चिड़ई के भाषण नहीं जानन फिर धान के कैसे जानबो? ये सारी बातें हैं। तो अब सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ रहे थे, व्यास जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो सुखदेव महाराज जब जा रहे थे तो वहाँ पर सरोवर में कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी, और सरोवर में स्नान कर रही थी तो विषम परिस्थिति में स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी को देखकर के उन्होंने अपने कपड़े धारण नहीं किए, वस्त्र नहीं पहने, लेकिन जैसे ही व्यास जी को देखा उन स्त्रियों ने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। हमारे भगवतकार लिखते हैं, सुकही लखी कछु लाज न कीन्ही, व्यास ही देखी बहिनी पटलीन्ही। झट से अपने कपड़े पहन लिए उन स्त्रियों ने। अब जैसे ही व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र जो जवान है, अब छोटे छोटे रही से, यहाँ भी तो प्रमाणित हो रहा है, नानक लड़का कैसे रही थे? छोटे अवस्था में, है ना। भगवान विश्वरूप परमात्मा की ओर से वस्त्र विहीन आया है। छोटे बच्चे को देखकर कोई लज्जा होता है क्या? नहीं, बड़े आनंद से
सब लोग प्रेम करते हैं, है कि नहीं? लज्जा तो नहीं होता किसी को नहीं होता संसार में। तो व्यास जी का जो पुत्र था सुखदेव 17-18 वर्ष के हो ही गए थे, प्रमाणित है। अब लोगों ने भले समझ लिया, वही बात है ना, प्रगटना मतलब दिखाई देना, जन्म लेना नहीं होता है। जन्म लेना कब होता है? जब शिशु माता जी के पेट में है, गर्भ में है। उसके बाद जब वो प्रथम बार पृथ्वी माता में जब आते हैं, लोगों को जब दिखाई देता है आँखों से, तब उसको हम प्रगटना कह सकते हैं या जन्म लेना कह सकते हैं, है ना। और उसके बाद पर्दा में छिपा दो, जन्म तो हो गया, पर्दा में छिपा दो। पर्दा लिखा तो दिखा थे प्रगट है कि अप्रगट, तो पर्दे की आड़ में कहाँ दिख रहा है भैया, पर्दा हटा दो, दिख जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। अब देखा तो सुखदेव जी बड़े ही अवस्था में थे। अब व्यास जी ने सोचा और उन स्त्रियों से मन ही मन में कहा, मन ही मन में ये कहा कि व्यास तिन्ह लखी ही कही सुखदेव ही लखी नारी, तिमि लज्जा कीन्ही नहीं जिमि मुहि वृद्ध निहार। व्यास जी ने सोचा बड़ा विचित्र बात है, मैं अब बहुत उम्र का हो गया हूँ और मुझे देख कर कि इन लड़कियों ने कपड़े पहन लिए, लेकिन मेरा पुत्र जवान था, उसको देखकर इन लोगों ने वस्त्र नहीं पहने। कारण क्या है? ये मन ही मन में कोस रहे हैं अपने आप को, क्या कारण है ये सोच रहे हैं। तो उन स्त्रियों ने कहा, समुझी तिना मुनि मन गति जानी, या प्रकार बोली तियबानी। अब उन स्त्रियों ने देखा कि व्यास जी सोच रहे हैं कि ये दुविधा में है कि कपड़े क्यों पहन ली ऐसा। तब उन लोगों ने स्पष्ट रूप से व्यास जी से कहा, क्या कहा? तुम कह नारी पुरुष कर ज्ञाना, 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 सुखया भेद ही निकट आना, सुखया भेद ही निकट आना, सुनत बचन त्यागी संदेहा, सुनत बचन त्यागी संदेहा, वासुदेव आए निज देखा, वासुदेव आए निज देखा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, बोले सुखदेव भगवान की जय। अब उन स्त्रियों ने कहा, महाराज एक बात है, हम आपके हृदय के बात को जान गई हैं। उन्होंने कहा, बोले तुम कह नारी पुरुष कर ज्ञाना, सुख या भेद ही निपट अयाना। आपके दृष्टि में स्त्री और पुरुषों का भेद आज भी है। आपने भले ही वेदों को लिख लिया, मतलब एक वेद को 4 वेद बनाकर विभाग कर दिया, 18 श्रेष्ठ महापुराण भी लिख लिए और सहस्त्र श्लोक वाला आपने महाभारत जैसे महान ग्रंथ भी लिख लिए, लेकिन आपके हृदय से महाराज स्त्री और पुरुष का भेद नहीं गया है। आपके दृष्टि में द्वैत भाव अभी भी है, ऐसा कहा, द्वैत भाव है। आप स्त्री और पुरुष में भेद मानते हो, लेकिन सुख या भेद ही निपट अयाना। निपट गधा है, मतलब निपट भगवान के अनन्य भक्त है। संपूर्ण जगत में सुखदेव को भगवान का ही दर्शन होता है। स्त्री कौन है, पुरुष क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं।
ये हाड़ मांस के शरीर में उसकी दृष्टि नहीं है। ये हाड़ मांस के शरीर में देहो देवालय प्रोक्त सहजीव केवल शिव। प्रथम सत्र में हमने कहा था कि वेद मंत्रों में कहा गया ये शरीर को एक मंदिर कहा गया है। देहो देवालय प्रोक्त सहजीव केवल शिव। ये शरीर जो है एक मंदिर है और उस मंदिर में जो जीवात्मा परमात्मा का जो अंश रूपी जीवात्मा बैठा है वही जो है परमात्मा का अंश है, वही शिव है। जीव शिव मतलब का कुकरों में हम कुछ मांग ले रिथन उधार में और कुछ समय हो जाते फिर आते मांगे तगादा करेला देवे कि नहीं, हमन कैथन नहीं राह न देहूँ जगह तोर जीव सिंह हवे कि नहीं। जीव सिंह मतलब का ये शरीर में अंतरात्मा में जो आत्मा बन के बैठा है, जो यहाँ से मधुर मधुर बातें या जो भी उच्चारण करा रहा है वो परमात्मा ही है, वही जीव है, वही शिव है। यत्र जीव तत्र शिव, तत्र जीव यत्र शिव। जो जीव है वही शिव है और जो शिव है वही जीव है। उसी को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते कि अर्जुन अहम आत्मा गुणकेश सर्वभूत सयस्थित अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, वो विश्वरूप परमात्मा विराट ब्रह्म जो है संपूर्ण जगत में एक एक कण में, एक एक पत्ते में, एक एक डाल में, एक एक समस्त चराचर में ही व्याप्त है। अर्जुन अब कहाँ तक की कहूँ। तो व्यास जी के दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। उन स्त्रियों ने कहा महाराज आपके दृष्टि में आप समझते हो कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, ये भेद है, लेकिन सुखदेव जी के दृष्टि में नहीं है। वो तो संपूर्ण जगत को देखते हैं। क्या बोले सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जुगदानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तब व्यास जी के हृदय से वो संदेह गया और तब वो चले गए वन में सुखदेव महाराज। तो पेड़ ने बोला, समझ में आ गया ना, धान है जैसे इशारा से बोलते वैसे पेड़ मन कही महाराज ही मल गए सुखदेव महाराज। व्यास जी लौट के आ गए। जाना थे कि जब तक के परमात्मा के लक्ष्य नहीं हुआ है, जब तक के सुखदेव को यथार्थ गुरु नहीं मिलेगा तब तक के वो आने वाला नहीं है। अब जब वो वन में चले गए तब भगवान के कृपा के पात्र जगत गुरु नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने देखा व्यास जी भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, कैसे वो परमात्मा का दर्शन हो मुझे। तो सुखदेव महाराज ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे मुनिराज, हे ब्रह्मर्षि, हे देवर्षि नारद जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे साक्षात परमात्मा ब्रह्म के दर्शन हो जावे। नारद जी महाराज ने कहा कि हे सुखदेव जी, सुनी नारद, सुनी नारद मुनि मुदित उचारा, जानत याहि पिता तुम्हारा। सुनी नारद मुनि मुदित उचारा, जानत याहि पिता तुम्हारा।
महाराज ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप जो बात पूछ रहे हो ना, तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आपके पिता जानते हैं परमात्मा के विषय में, तो आप अपने पिता से बात क्यों नहीं पूछते? वही बात है, गंगा जी के तीर में रहैया मन गंगा जी में नहीं नहावे, उनमें नऊ अंते जाते कुआं में नहाए बा। प्रत्येक 100% सही बात है। भागवत में घलो लिखा है, गंगा जी के तरैया मन हा अतका मूर्ख हो अबूझ हो जा रही थे, गंगा जी के महत्व नहीं जाने, वो मन अंते भर के कुआं में नहाए जाते। वही बात है, जिस समय वासुदेव जी ने यज्ञ किया ना, तो बड़े बड़े महात्माओं ने सब गए थे, तो व्यास जी बड़े बड़े महात्माओं से वासुदेव जी ने पाँव पर के कहा, महाराज एक दिन और रुक जावा दादा हो गई काबर मोला भगवान ला जानना है, उखर विषय मोला बतावा, वैसे कही एक दिन और रुका तू हाथ में जो रथम कही। बड़े बड़े महात्मा मन खलखला के हंसिन और कही, अरे भाई तोर घर में स्वयं संसार भर के ज्ञान के भंडार खजाना भगवान कृष्ण जी बैठे हैं, तो तय काबर नहीं सीखे? हमन तो ओखरे मेरे ज्ञान सीखे आए रहे। मतलब व्यासदेव जी तय भगवान श्री कृष्ण तय अपन नाना कोई बेटा मान थे गाय चरैया, बस यही बात है। कहा गया वहीं पर कहते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, वही बात हो गई वासुदेव जी। गंगा जी में के किनारे या गंगा जी में रहने वाले लोग कुएं में नहाने के लिए दौड़ते हैं, उन लोगों को गंगा जी के महत्व का मालूम नहीं होता। वही बात है ना, हीरा के परख ल जौहरी करथे और भेड़िया चरवैया है काय करी, भेड़ के गलाम बांधी अच्छा दिखाते गई, पर जौहरी जान ली कि ये गंवार है जो करोड़ों अरबों खरबों की मूल्य की कीमत के हीरे को भेड़िया के गला में बांधा है। जान लेगा, जौहरी जानता है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि सुनी नारद मुनि मुदित उचारा, जानत याही पिता तुम्हारा। जिस परमात्मा के विषय में तुम जानना चाहते हो ना, तो बहुत अच्छे कथावाचक आपके पिता हैं, परमात्मा के साक्षात दर्शन वो आपको करा देंगे। कि तब कानन लेते बहुरी सुख, व्यास चरण सिरनाय, बिनवो विद्या मोहि असु कोई देहु पढ़ाय। हे सुखदेव, बात वही आ गई बेटा, तो तुम क्यों न अपने पिता के पास जाकर क्यों नहीं पूछते? तब कानन तय बहुरी सुख। हे सुखदेव, अब तुम ये जंगल को छोड़ो और अपने घर जाओ, क्योंकि ज्ञान के भंडार आपके पिता आपके घर में ही हैं। व्यास चरण सिरनाय, व्यास जी के चरणों में सुंदर प्रणाम करना और जाकर निवेदन करना, बिनवो विद्या मोहि असु कोई देहु पढ़ाए। हे पिताजी, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान बताओ, ऐसा गुण बताओ जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य जो है मृत्यु के सिर में पांव रख करके भगवान के धाम को प्राप्त करे। मृत्यु को भी मनुष्य जीत सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते, आ ब्रह्मन् भुवन लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर के शव जो है नाशवान है, मतलब परिवर्तनशील है, लेकिन हे अर्जुन, मेरा वो परम धाम है जहाँ एक बार जो चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मामुपेत कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। परमात्मा के धाम को जो प्राप्त कर लेता है या परमात्मा का जिन्हें दर्शन हो जाता है, उनका पुनर्जन्म का जो चक्र है वो नष्ट हो जाता है। मृत्यु को भी जीत लेता है। हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। बोले किसे नहीं महाराज? बोले बुद्धि में स्थित होवे मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकम्प धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये खंड रहने लगे, पूरी सर्वांग योग आ गई। बताइए, जिस दिन स्थिर हमारे बुद्धि में पक्का निश्चय हो जाएगा कि जगत ही ब्रह्म है, भगवान है पूरा संसार, तो फिर हम किससे लूट खसोट लड़ाई झगड़ा करेंगे? बताओ भला। जब तक के मोर और तोर के चक्कर में फंसे हैं तबे हम ज़्यादा नालायकी काम करते हैं, है ना? नहीं लूटते। ये मोर हो पराया ऐसे जैसे भाव आई कल पक्का नालायकी काम करके लूट खसोट बेईमानी छल कपट पाखंड करबो। लेकिन जब वही दृष्टि बदल जाए कि ये मेरा है, मैं उनके हूँ, ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, भगवान में थोड़े हम बेईमानी करबो? बता, नहीं कर सकन ना।
तो जा करके सुखदेव महाराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा कि पिताजी आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान बताओ, बिनवो विद्या मोहि अस कोई देहु पढ़ाय। आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान बताओ जिससे परमात्मा का मुझे प्राप्ति हो जाए। जाके पढ़े चरण भगवाना, उपजहि प्रीति होय कल्याणा। जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर, जिसको आत्मचिंतन करके परमात्मा का जो है दर्शन हो जाए, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए। सुनि इमि व्यास देव समुझाया, पाठ भागवत श्रेष्ठ बताया। संपूर्ण संसार में जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद वेदांत हैं, उन सबसे सर्वोपरि भगवान का ये प्रत्यक्ष साक्षात वांग्मय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। संसार में सब ग्रंथों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। तब सुखदेव सहित अनुरागा, कथा भागवत पढ़न तब लागा। तब आदर प्रेम के साथ व्यास जी ने सुखदेव को पढ़ाया और सुखदेव जी महाराज ने भागवत को पढ़ा। सूत जी महाराज भलो करे चिल्लाइए। और सूत जी महाराज कोई क्षमा करना, आप लोगों से निवेदन करूंगा, वो ब्राह्मण नहीं था। जाति सूचक में अभी के परिवेश में लोग जातिवाद को ही ज़्यादा मान लेते हैं भाई। ये सबसे बड़े दुखद और विनाश के कारण है। एक मुट्ठी हाथ कई हजार कई करोड़ महाराज कर लेते अपन एला लगा के, कुटिल बुद्धि लगा के, तुम नैया वे खरियो के इसे कही आखिरी। यथार्थ 100% सत्य है, अन्यथा नहीं लेना। हमारे ही संपत्ति खा लेंगे और हम ही को नीच बताकर चले जाते हैं लोग। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कभी अपनी बराबरी की दर्जा नहीं देते। इसीलिए भगवान कृष्ण जी ने कहा, मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य शूद्र पाते हैं वो श्रेष्ठ गति। जाति के अभिमानियों ने भगवान की कथा से, परमात्मा की कथा से शूद्रों को, स्त्रियों को भक्ति से वंचित कर दिया। तो मैं उनको भक्ति का अधिकार देने के लिए आया हूं अर्जुन। और भगवान की कथा के आश्रय से चाहे वो कोई भी हो, मेरे लोक को प्राप्त कर सकता है। तो सूत जी महाराज को भी उन्होंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ज्ञान रूपी गंगा उनके ऊपर भी अभी संचित किया। तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े महात्माओं ने पूछा, महाराज जगत कल्याण हेतुवर्थ आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे सबका कल्याण हो, समस्त प्राणियों का कल्याण हो। तब वहाँ पर जो है सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आपने जो है मुनिया साधु पृष्ठोहम भवधीर्लोकर मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे ऋषिगण, आप लोगों ने जगत कल्याण हेतुवर्थ बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भगवान नारायण की परम पावन कथा आप जो है सुनना चाह रहे हो। तत्ववेत्ता लोग जो होते हैं वो ज्ञाता ज्ञान से भेद रहित अखंड अद्वितीय और सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। और इस संसार में परमात्मा ही जो है, जो तत्व के रूप में सर्वत्र विद्यमान है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार हमें करना चाहिए, क्योंकि आत्मा एव इदं विश्वम यत् सृजति प्रभु त्राते त्राते विश्वात्मा हरते हरतेश्वर। आत्मा एव इदं विश्वम, वो विश्वरूप परमात्मा ही जो है, जो संपूर्ण जगत का जो है उत्पादक है, पालक है और अपने में लय करता है, संहारक ही है। आत्मा एव इदं विश्वम। तो मनुष्य को चाहिए हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। और जैसे ही आत्मा में भगवान का साक्षात्कार होगा तो हृदय की ग्रंथि छूट जाती है। हमारे भगवतकार कहते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद मूल भ्रमनाशा। आत्म अनुभव जिस दिन हो जाएगा कि संपूर्ण जगत मेरी परमात्मा है, तो दुनिया भर की जितने भी आडंबर, काम, क्रोध, मोह, लोभ है, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो
कहते हैं कि भैया वेदों का तात्पर्य, वेदों का सार क्या है? वेदों का सार तो भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान की कथा ही है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानं वासुदेवं परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परम गति। इस संसार में हे मेरे धर्म बंधुओं, वेदों का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण से ही है। सच्चिदानंद घन भगवान ही जो है वेद का प्राण स्वरूप है। हम जितने भी सारे कर्म करते हैं वो हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यज्ञों का उद्देश्य तो भगवान के सुख के लिए ही है। बताओ, यज्ञ करना हम कोनो दुख देवर थोड़े यज्ञ करते नहीं करना। हाँ, बात ये हो सकता है भाई, तरीका दूसरा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यज्ञ के नाम में हम अनुखर काले उखले काय का मन हम मन कर बोले, तो फिर एक अर्थ हम फिर बदल जाए। फिर यज्ञ से परमात्मा को सुख प्राप्त होता है। तो यज्ञ क्या है? बोले तन मन धन से जो भी हम सत्कर्म करते हैं जगत कल्याणार्थ, उसको ही यज्ञ कहा जाता है। हम जगत कल्याण के निमित्त में चाहे हम प्यासे को पानी पिला रहे हैं तो वो भी महायज्ञ है। भूखे को यदि हम भोजन दे दें तो वो भी महायज्ञ ही कहा जाएगा। ऐसे नहीं है कि केवल अग्नि में अग्निहोत्र करने मात्र को यज्ञ नहीं कहा जाता। यदि कोई ठंड से मर रहा है, उस व्यक्ति को यदि हम कंबल वस्त्र लेकर के यदि हम दे दें, उसको भी यज्ञ कहा जाता है। तो जगत कल्याण हेतुवर्थ हम जो भी कर्म करें वो भगवान नारायण को यदि हम समर्पित भाव से करते हैं वो यज्ञ ही कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। और तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। आडंबर दिखावे के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तपस्या मतलब तत्व पहचान। जगत कल्याण हेतुवर्थ जो हम कर्म करें उससे लोगों का कल्याण हो, वही कर्म हम करेंगे तो वो महायज्ञ के समान ही होगा। यहाँ पर जो है अब भगवान के अवतारों की कथा है मेरे धर्मबंधु। भगवान नारायण जो हैं, भगवान के वैसे अनेक अवतार हुए, लेकिन विशेष रूप से भगवान के 10 अवतार को ही प्रधानता दिया गया है। मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह वामन राम, मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह वामन परशुराम, राम श्री कृष्ण, भगवान नवम बुद्ध और भगवान कल्कि, ये 10 अवतार विशेष कहे गए हैं। वो और जो 14 जो और अवतार है ना, वो उप अवतार है भगवान के, अंश अवतार है, लेकिन ये परमात्मा के साक्षात अवतार हैं। और इन लोगों ने कर्म करके दिखाया, उन लोगों ने ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रकाश में लाया, लेकिन इन अवतारों ने जगत को परमात्मा का साक्षात दर्शन, मतलब लोगों को परमात्मा का साक्षात दर्शन कराया कि जगत ही ब्रह्म है, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। तो मत्स्य कच्छ वाराह ये जो है राजाओं के गोत्र के ही नाम है। प्रथम सत्र में मैं बताया ना, जिस आदमी के यहाँ मैं रहता था वहाँ भागवत में गया था तो बरहा जाति के रही से खरगोत्र रही से बरहा गोत्र की वो आदमी ही थे, पर उनका गोत्र बरहा था। आज भी उनका नंबर है मेरे पास सिड़गड़ी से। दशरथ राम जी बरिहा नाम है उनका, बरहा उनका गोत्र है। तो बरहा लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बरिहा लिख देते हैं। मैंने पूछा इसका रहस्य, तो बताया कि बेटा बरहा है लेकिन बरिहा लिख देते हैं। कहा ठीक है, चलो ठीक है। तो भगवान नारायण जो है मत्स्य कच्छ वाराह वंश में जन्म लेकर के जगत के लोगों को जो है सुंदर सुख प्रदान किया। अब यहाँ पर जो है शौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि हे सुत जी महाराज, भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन 10 महा अवतार हैं। अब ये बताइए, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुखदेव जी से कही थी, वही कथा आप भी जो है हमें सुनाइए, क्योंकि परमात्मा की कथा को सुन करके ही ये जीवात्मा का जो है मुक्ति संभव हो सकता है। अन्य कोई दूसरा मार्ग